विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ तीसरा, दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत। छात्रों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आप सभी को कहानी अच्छी लगती है ना? इसीलिए रमाकांत जी ने हमें दादी माँ का परिवार इस पाठ में एक कहानी बताई है। माना कि कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही निर्मित होती है। संकट आने पर शांति से समस्या का हल सोचना चाहिए और मिलजुल कर यत्न करना चाहिए। यही इस कहानी द्वारा लेखक ने हमें समझाया है। तो छात्रों, अभी हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब इस परिच्छेद का अर्थ देखेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी। निपट का मतलब है बिल्कुल अकेली थी। फिर भी घर आबाद था उनका। आबाद का मतलब है भरा पूरा। फिर भी उनका घर भरा पूरा था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती। घर बुहारना मतलब घर में झाड़ू लगाना, और संवारना मतलब सजा कर रखना। दादी माँ घर झाड़ू लगाकर सजा कर रखती थी। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती। और घर के आंगन में आसन धरती मतलब धरती को आसन बनाकर खाना बनाती और वहाँ पर ही खाती। परिवारजनों से बतियाती। अभी दादी माँ के परिवार में कौन कौन है वह हम आगे देखेंगे। उनसे वह बातें करती। रात होती तो सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे और दादी माँ के परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती। नीलू फुदकती चिंचियाती। दादी माँ से बतियाती। अब इस परिच्छेद का अर्थ समझते हैं। अब सुनो परिवार की कहानी। मतलब इस परिवार में कौन कौन है यह अब सुनो। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ बहुत समझदार और सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का एक पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसला मतलब चिड़ियों के रहने का ठिकाना। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया मतलब सहेली, उनके साथ रहने वाली। चिड़िया का नाम था नीलू। उस चिड़िया का नाम नीलू था। सुबह दादी माँ आंगन बुहारती। सुबह उठकर दादी माँ आंगन में झाड़ू लगाती थी। नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। मतलब नीलू चिड़िया फुदक कर चिचियाकर दादी माँ से बातें करती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया। अभी यहाँ पर देखिए हमें दादी माँ की दूसरी साथी के बारे में जानकारी मिलती है। वह थी चूहिया, जिसका नाम था चिंकी। वह पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। जो दादी माँ के आंगन में बरगद का पेड़ था उसके नीचे वह बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। यहाँ पे दिन का मतलब है गरीब और दुनिया का मतलब संसार, परिवार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब एक साथ इकट्ठा रहते थे। वे सब यदि खुश होते तो दादी माँ भी खुश रहती, और कभी दादी माँ दुखी हुई तो वे सब भी दुखी हो जाते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों का उपहार मिला। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से दुलारती। रोने लगे तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब दादी माँ के परिवार में 4 सदस्य और जुड़ चुके थे।
क्योंकि ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया ने जो 2 अंडे दिए थे उनमें से 2 सुंदर बच्चे निकले थे। उनका नाम रखा गया था टीनू और मीनू। चिंकी को भी 2 बेटियों का उपहार मिला था। उनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उन सब का ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती थी। स्नेह प्यार से वह उन्हें दुलारती थी। रोने लगे तो उन्हें पुचकारती, समझाती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते थे, हंसते खेलते और खाते गाते बड़े हो रहे थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता में उनको लाभ गिनाती। छात्रों, अभी यहाँ पर देखिए, दादी माँ सभी बच्चों को एकता के लाभ गिनाती है। कभी बच्चे खेल खेल में लड़ पड़ते तो उन्हें दादी माँ समझाती है, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती थी, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। एक बार संकट आ गया। क्या संकट आया है देखिए, अभी चिड़ियों में मातम छा गया। मातम छाना मतलब बहुत दुखी होना, रोना। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। खलियान में धान उगे हुए थे, भात। खलियान मतलब जहाँ पर कटा हुआ धान रखते हैं। अभी खलियान में कौन सा धान है? भात का। सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब सूरज अभी डूबने वाला था। चिड़िया दाना चुग रही थी, सभी चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन के ध्यान में आया कि घर में कोई नहीं है। तभी उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। इसीलिए मुनमुन जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सबसे विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई तैयार। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे, मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे, हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुत तरह उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़ी चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सकूं। यहाँ पर हमने देखा कि सभी चिड़े चिड़िया बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि वे एक बहेलिए के जाल में फंस चुके थे। बहेलिए का मतलब है जो चिड़े चिड़ियों को पकड़कर बाजार में बेचता है। चिड़े चिड़िया उदास थे, उनके घर पे जाने की आस खत्म हो चुकी थी। सभी लोगों का बुरा हाल था, बच्चों का ख्याल मन में आ रहा था। कुछ चिड़े चिड़िया तो सिसक सिसक कर रोने भी लगे थे। फिर भी नीलू टीनू मीनू एकदम शांत थे, हालांकि चिंता से वे भी क्लांत थे। फिर भी दादी माँ की सीख उनको याद थी, एकता का मतलब उनको पता था। इसीलिए वे सभी लोग एकता के साथ इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, यह उनको पता था। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। तीनों ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तीनों बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे। छात्रों, यहाँ पर हमने देखा तीनों बड़ी ही समझदारी से सबसे बोल रही हैं, इतने में ही हमें नहीं डरना चाहिए, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे।
तो मुनमुन उसकी ओर देखते हुए उसे बोल रही है, अपनी अक्ल का पत्ता तो खोल दे। अक्ल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब बताना। तो टीनू ने सबसे बोला कि हम सभी लोग एक ही दिशा में एक साथ उड़ पड़ेंगे तो जाल के साथ हम उड़ सकते हैं। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उन सबको एक साथ उड़ते देखकर बहेलिया ठगासा रह गया। ठगासा रह जाना मतलब चकित हो जाना। वह सोचता रह गया कि पंछियों ने ये क्या कर दिया। क्या करता बेचारा, एकता के आगे था वह हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न संकोचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। बिना किसी झिझक से चिड़े चिड़िया दादी माँ के घर पहुँचे। वहाँ पर दादी माँ चिंतित बैठी थी। उन्होंने मुंह लटकाया हुआ था, उनके मन में भी बुरे विचार आ रहे थे। चिंकी तो आंखों में आंसू लिए थी और सुस्कू मुस्कू भी उदास हो रहे थे। सबका मन क्लांत था। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव का मतलब है पंछियों की मधुर ध्वनि। अचानक पंछियों की मधुर ध्वनि आंगन में सुनाई देने लगी। सबने देखा आनन फानन में। आनन फानन में मतलब शीघ्रता से सबने देखा। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा। अनेक थे पर उनमें था एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली। देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज। खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। दादी माँ ने नीलू से पूछा कि बहुत देर से आई हो, क्या हुआ था, सब खैरियत तो है ना। नीलू ने दादी माँ को हाल सुनाया। दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, तीनों मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। नीलू ने अब दादी माँ से बोला कि हम सब जाल में फंसी हुई हैं, तो आप हम सबको इस जाल से बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वह बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करें। इसका अर्थ है, दादी माँ मुस्कुराई और बोली कि काम यहाँ पर भी एकता की गोली ही करेगी। तभी नीलू ने दादी माँ से बोला कि हम सब एक है, पर क्या करें कि हम इस जाल से बाहर निकले। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते। 1 और 1 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तीनों मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे यहाँ। मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सिक रंगलाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। इस परिच्छेद का अर्थ है, दादी माँ ने फिर से एकता का पाठ सबको याद दिलाया। एकता में बहुत ज्यादा ताकत होती है यह समझाया। 1 और 1 11 होते हैं, इसका मतलब है एकता में बहुत ज्यादा बल होता है यह समझाया। एकता सिर्फ पंछियों में ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए, यह बात सदैव ध्यान में रखो।
यह उन्होंने बताया। उन्होंने नीलू चिड़िया से कहा, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से मुक्त कराएगी, जाल काटकर बाहर निकालेगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। तो टीनू मीनू की पुकार पर चुस्कू मुस्कू और चिंकी चूहिया ने सबका जाल उतारा। इस परिच्छेद से हमें यह मालूम पड़ता है कि दादी माँ ने सबको एकता का पाठ समझाया। उन्होंने बोला, एकता पंछियों में ही नहीं बल्कि औरों में भी होनी चाहिए। 1 और 1 11 होते हैं, इसका मतलब है एकता में बल होता है। किसी तरह की झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। यह बात उन्होंने नीलू चिड़िया से कही और नीलू ने भी किसी तरह की झिझक न करते हुए चिंकी से याचना की और चिंकी, चुस्कू, मुस्कू इन सब ने जाल काट कर नीलू और बाकी चिड़ियों को जाल से मुक्त किया और सभी बच्चे स्नेह प्यार से एक साथ खेलने लगे। इस तरह दादी माँ की सीख रंगलाई और सबने एकता की दुहाई दी। सबका एक साथ मुंह खुला, सबने बोला, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, इसका मतलब है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा होता है।